आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड सेकंड सेम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ एंड एजुकेशन। ठीक है, कि जीवन तथा शिक्षा में विभिन्न कलाओं का महत्व। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन से पॉइंट, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास चरित्र निर्माण। ठीक है, उसके बाद है सौंदर्यात्मक विकास, तीसरे में आएगा कल्पना शक्ति का विकास, फिर है भावनात्मक विकास, शिक्षा बालकों के मनोरंजन का साधन, शिक्षा मनोरंजन क्रियाओं का विकास, अध्ययन और अध्यापन में सहायक, सहयोग की भावना का विकास, सृजनात्मक शक्ति का विकास, आर्थिक विकास, उसके बाद है समय की बचत, अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, ज्ञान का विकास। ठीक है, अब हम इनको सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में, इसकी आपकी लाइफ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड। तो जो ये जो शिक्षा है, ठीक है, जो ड्रामा एंड आर्ट की जो वेरियस एजुकेशन हमें मिलती है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हमें अपनी मोरल वैल्यूज का पता चलेगा, जो भी हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसके बारे में पता चलेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगी। हम इससे कैसे कैसे जो मतलब इसमें जो बातें आएंगी, कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं थ्रू वेरियस आर्ट्स। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है चरित्र निर्माण। ठीक है, तो चरित्र निर्माण के लिए कला को सीखना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य से संबंधित सभी गुणों का ज्ञान हमें कला से होता है। समाज उसको अपना लेता है तथा उद्देश्य की पूर्ति उचित ढंग से करता है। यानी कि चरित्र निर्माण में क्या है, आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी अगर सीखेंगे, ठीक है, कुछ भी सीख रहे हैं, कला से आप बहुत सी बातें सीखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखते हैं, जो भी मनुष्य से संबंधित उसमें ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज उसमें होंगी उसको आप अपनाओगे। मतलब समाज में आपने किस तरह से अपनी बात को रखना है आगे, वो चीजें आप इसमें सीखते हैं, ताकि मनुष्य क्या है अपनी समाज में रह करके है अपनी जो उद्देश्य की पूर्ति है, जो उसने लक्ष्य प्राप्त करना है, उस तक वो पहुंच सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें सौंदर्यात्मक विकास, यानी कि सभी कलात्मक क्रियाएं आनंददायक, सुंदर एवं आकर्षक होती हैं। अब सभी जो कलात्मक यानी कि जो भी कलाएं हैं वो सारी हमें आनंद देती हैं, सुंदर और आकर्षित भी होते हैं। विद्यालय में कक्षा, कक्ष, कार्यालय तथा विद्यालय भवन में चार्ट्स, चित्र बनाकर वातावरण के शिक्षाप्रद तथा आकर्षण बनाया जाता है। ठीक है, जब भी विद्यालय में क्या किया जाएगा कि कक्षा, कक्ष, कार्यालय जो होंगे, ठीक है, जो आपकी लैब्स वगैरह हैं, उसमें क्या है विद्यालय भवन में या तो चार्ट लगे होंगे, चित्र बनाकर वातावरण को, जो भी आपके जो जब एंट्री करते हो आप स्कूल में, तो वहां पर क्या है कि या फिर लैब में, तो वहां क्या है चार्ट्स लगे होंगे, ठीक है, चित्र बनाए गए होंगे, बात जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स वगैरह हैं वो सारे उसमें दिखाए गए होंगे। जैसे वाटर साइकिल हो गया या फिर जो भी आएगा उसमें, वो सारा उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, इन विशेषताओं, गुणों, अभिरुचियों, सौंदर्य का विकास कला द्वारा होता है। अब इन चीजों का जो विकास है, ठीक है, ताकि हमारे जो सोसाइटी है वो तो अच्छी लगे, साथ साथ में क्या है जो हमारे जो आर्ट से रिलेटेड जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, हमें जब भी हम इसकी बात करें तो स्कूलों में जाकर जैसे हम देखते हैं, तो हमें एक अच्छी बात नजर आती है कि वहाँ पर जो वातावरण है वो अच्छा है। वहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी कलाएं जो है दिखाई हैं, जैसे डांस की होती हैं तो उसमें वो फोटोज वगैरह लगे होते हैं जैसे आपके, तो वो सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कल्पना शक्ति का विकास। इसमें क्या है, कलाओं द्वारा बच्चों की प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति को विकसित करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, कल्पना शक्ति को जो है वो एक अवसर मिलेगा। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखने और प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। अब विद्यालय में कोई भी अगर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी साइंस एक्टिविटीज हुई आपके या फिर एनुअल फंक्शन है या टीचर डे है, जो भी चिल्ड्रन डे वगैरह है, उसमें आप अपनी प्रतिभा को सामने एक ला सकते हो। ठीक है, जो आपकी पब्लिक है उसके सामने आप ला सकते हो, जिससे आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक विकास, यानी कि विद्यालय के वातावरण को सुंदर बनाने, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने और अधिक तथा कर्तव्य प्राणता
के लिए विभिन्न कलाओं द्वारा भावना को जागृत तथा विकसित किया जाता है। यानी कि भावनात्मक विकास में क्या है, आप जब विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप क्या है, सबसे पहले तो अपने माता पिता से सीख के जाएंगे, उसके बाद क्या है, गुरुजनों से भी आप क्या करेंगे, ये चीजें जो है सीखेंगे, ठीक है। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। पहले घर में आप अपने माता पिता का करते हैं, स्कूलों में जाकर आप टीचर्स का करेंगे। और उसी के साथ साथ क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, जो कलाओं द्वारा जो भावना और जागृत हमारी विकसित होती है, ठीक है। कला के द्वारा जो है हमारी भावना और जो जागृति है एकदम से विकसित हो सकती है। अगर किसी की रुचि है गाने में है, नाचने में है, पेंटिंग करने में है, या फिर मॉडल चार्ट बनाने में है, तो वो सारी उसमें गुण जो है वो फैमिली से ही मिले होते हैं। और बाकी जो है गुरु, जो हमारे गुरुजन होते हैं वो हमें आदेश देते हैं, हमें वो चीज करने पड़ती है। शिक्षा बालकों के मनोरंजन का साधन। बच्चे वही करते हैं जैसे मन की इच्छा हो। बालक स्वभाव से खेल तथा कला प्रेमी होते हैं। अब ये बात तो सच है कि बच्चे वही करते हैं जैसा उनका मन करे, ठीक है। जो उनकी मन की इच्छा होगी वैसा करेंगे। अब उनका क्या होता है कि बालक स्वभाव से खेल तथा कला प्रेमी होते हैं। और बचपन से ही बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में रुचि रखते हैं, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ, जैसे लड़कियां हैं वो गुड्डा गुड्डी का खेल करेंगी, उसके बाद जो लड़के हैं वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा। इतना उल्टा सीधा नहीं, लेकिन ज्यादातर उनका काम, लड़के जो है ज्यादातर मैकेनिकल साइड में ज्यादा उनकी ध्यान रहता है। तो वो क्या करते हैं, खिलौनों को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही लड़कियां क्या करती हैं, या तो वो मिट्टी के घर बनाएंगी, या फिर दूल्हा दुल्हन बना देंगी। उसके बाद क्या है, रोटी वगैरह बनाने की कोशिश करती हैं। वो सारे खेल में वो दिखाते हैं। उससे भी क्या पता चलता है कि इनमें कितनी कला है, ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों को खेल और कलात्मक क्रियाओं में लगातार उन्हें प्रसन्न रखा जाता है। अब अगर हम उनको टोक दें, ठीक है, अगर उनको उनको बीच में टोक दिया जाए कि आप ये कर रहे हो, तो बच्चे का जो एक काम करने की लगन है, या फिर वो जो कर रहा है वो उसको नहीं करेगा, दूसरी बार उस पर हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर हम उसको प्रेरित करें कि आप ठीक है, आप अच्छा काम करते हो, खेलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, तो बच्चा जो है प्रसन्न रहेगा। वो अपनी एक्टिविटीज को करेगा, और जो उसके अंदर जो एक विल पावर है वो बाहर निकल के आएगी, और अपनी जो उसकी जो रुचि है वो सामने हमें दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें शिक्षा मनोरंजन क्रियाओं का विकास। तो खेल खेल में मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिससे बालकों की प्रतिभा मनोरंजन क्रियाओं का विकास होता है। अब खेल खेल में भी क्या है, मनोरंजन किया जाता है। अब जैसे स्कूलों में क्या है, बाल सभाएं लगाई जाती हैं, ठीक है, बाल सभाएं होंगी, आपके टूर्नामेंट्स होंगे, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, और दूसरी आपके हाउस जो मैचेस वगैरह होते हैं, उसमें भी क्या है, इनकी प्रतिभा को देखा जा सकता है, जिससे बच्चे क्या अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को एक दूसरे के सामने ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अध्ययन और अध्यापन में सहायक। शैक्षिक सहायक सामग्री, सॉरी, शैक्षिक सहायक सामग्री हो गए यहाँ पर, ठीक है। सामग्री चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्लोब, संगीत, कहानी आदि द्वारा बच्चों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करके आकर्षक ढंग से अध्यापन करवाया जाता है, ठीक है। इन सहायक सामग्री से सीखना सरल और लंबे समय तक याद रहता है। इन सहायक सामग्री से जो चीजें सीखी जाएंगी वो लंबे समय तक याद रहेंगी। देखो क्या है कि शैक्षिक सहायक सामग्री में क्या होगा, इसी का पॉइंट है इसी में, कि टीचर क्या करेगा, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ग्लोब, संगीत, कहानी आदि की सहायता से बच्चों को उस टॉपिक के बारे में क्लियर करेगा, ठीक है। तो उससे जो है काफी समय तक उनको वो बातें याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि आज अगर हमने उनको, मान लो अगर लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेसन हमने क्लियर कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ वो एकदम से स्लिप कर जाएंगे। लेकिन जब हम उनको चार्ट, मॉडल या ग्लोब वगैरह से कहानी सुनाकर उनको बताएं, तो उनको काफी दिनों तक वो चीज याद रहेगी, ठीक है, काफी टाइम तक वो याद रहती है, जिससे वो भूल नहीं पाते। अगर कहीं पर उनके बाई चांस वो भूल भी जाए, तो एकदम से उनके माइंड में आ जाती है कि हमने ये चीज देखी थी, तो वो पॉइंट उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सहयोग की भावना का विकास, यानी कि सभी कलात्मक क्रियाएं सहयोग पर निर्भर करती हैं, ठीक है। समूह नृत्य, समूह गान, अभिनय, अभिनय में मिलकर काम करना किया जाता है। अभिनय में सब मिलकर अपना अपना पार्ट करते हैं। इसमें
बच्चों में एक दूसरे के साथ कलात्मक क्रियाओं में सहयोग की भावना का विकास होता है। देखिए क्या है कि सभी कलात्मक क्रियाएं क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अब जो भी आपकी एक्टिविटीज है, मान लो आप डांस कर रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग गा रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं, या फिर कोई एक्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप डांस होगा उसमें एक दूसरे की सहायता ली जाएगी, ठीक है, कि तेरे स्टेप ये रहेंगे, तेरे स्टेप ये रहेंगे। या फिर जो ग्रुप सॉन्ग है उसमें लड़का लड़की अगर गा रहे हैं ग्रुप सॉन्ग में, तो कुछ लड़कियां जो है इस लाइन को रिपीट करेंगी, कुछ लड़के इस लाइन को रिपीट करेंगे। और वही बात अगर हम देखें तो जो हमारी जो एक्टिविटीज रहेगी, जैसे नाटक कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग जो पार्ट दिए होंगे, तो सबके अपने अपने डायलॉग्स रहेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर उसमें काम करेंगे। इसमें क्या है, बच्चों के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो है इच्छा जागृत होती है, और वो सहयोग के साथ उस काम को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सृजनात्मक शक्ति का विकास। बच्चों में जन्मजात प्रतिभा होती है, ठीक है, बच्चों में तो शुरू से कुछ ना कुछ प्रतिभा होगी होगी। सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए कलात्मक क्रियाएं करने से ही इनका विकास होता है, ठीक है। जो भी उनको, अगर कोई चीज उनको अच्छी लगती है तो उनको रोका टोका ना जाए, उसमें उसको करने दिया जाए, ठीक है। जो भी वो कर रहे हैं उसमें उसकी रुचि को करने दिया जाए, अपनी रुचि के अनुसार वो करता जाएगा, और उससे क्या होगा, उसकी जो कला है वो विकसित होती रहेगी, ठीक है। अब कलात्मक क्रियाएं करवाने से बालकों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, ठीक है। जो कलात्मक क्रियाएं बच्चे करेंगे उससे क्या है, उनकी सृजनात्मक यानी कि जो सोचने समझने की शक्ति है वो विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास में क्या है, कलाकार कलाओं से स्वयं प्रसन्नचित रहते हैं, आनंद मिलता है, दूसरों को भी आनंद की अनुभूति करवाते हैं। एक गायक नृतक कार्य कलाओं का प्रदर्शन करके स्वयं प्रसन्नचित रहते हैं, दर्शकों की प्रशंसा लेते हैं तथा धन भी लेते हैं। यानी कि इसमें क्या है, आर्थिक विकास के लिए भी जो कला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि काफी लोग जो है कलाओं के थ्रू ही अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन होगा, कोई गायक होगा, कोई डांसर होगा, वो सारे क्या है मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। सभी अपनी अपनी कलाओं को दिखाते हैं, इससे लोगों का भी मनोरंजन होता है और साथ में सब कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आजकल लॉकडाउन में क्या है कि हर न्यूज़ वाले डेली किसी न किसी सिंगर को या फिर डेली किसी न किसी डांसर को वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारा कुछ इंजॉय हो सके, ठीक है। इससे उनको भी क्या है, उनका भी जो आमदनी है वो भी उनको मिल रही है, और इससे वो थोड़ा कमा भी रहे हैं और दूसरों का जो है वो आनंद भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें समय की बचत। विद्यालयों में समय के सदुपयोग के लिए दृश्य कलाएं रुचिकर हैं, इसलिए विद्यार्थी इन क्रियाओं में मन लगाकर समय की बचत करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विद्यालय में क्या है, समय के सदुपयोग, मतलब समय की बचत की जा सकती है। जो भी दृश्य कलाएं हैं उनके रुचिकर जो है, जो भी उनकी जो कलाएं हैं, दृश्य कलाओं के द्वारा भी हम सब कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को कोई चीज पता नहीं लग रही है, तो आजकल क्या है कि YouTube या उससे देखकर हम उस चीज को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है, इससे समय की बचत होगी। अगर हम अपने स्टेप बनाने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। स्टेपिंग करते 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 काफी टाइम लग जाता है, इसलिए समय को बचाने के लिए जो है हम एक दूसरे के जो साधन है उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और मन लगाकर जो है हम समय की बचत कर सकते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा से आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं कि अभिप्रेरणा स्वयं अपने हाथों से कार्य करके बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। विद्यार्थी भी क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखता है। जो भी वो काम करेगा उससे कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है। अध्यापक स्वयं अपने हाथों से कार्य करके बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब टीचर क्या है, अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है, उसमें क्या है, बच्चों को भी शामिल करेगा। बच्चे भी उसमें क्या करेंगे, अपनी भागीदारी देंगे, अपनी जो है प्रेजेंटेशन रखेंगे, वो उस टीचर के साथ मिलकर वो काम करेंगे। साथ में टीचर क्या करेगा, उन बच्चों को प्रेरित करेगा कि आपने इस कार्य को खुद, अब आगे का जो कार्य है इसमें आपने खुद करना है। यानी कि बच्चा जो है करके ही सीखता है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। विधि अपनाकर अध्यापक की प्रेरणा से उत्पादक कार्यों में रुचि लेते हैं। अब इस विधि से क्या है, अध्यापक जो है बच्चों को प्रेरणा देंगे, और जो बच्चे हैं वो इसमें रुचि लेते हैं, ठीक है। घर जाकर भी वो क्या करेंगे, उसी चीज को जो टीचर ने उनके करवाई होगी उसी चीज को वो घर जाके अपने तरीके से बनाने की वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, यानी कि अध्यापक अपने मार्गदर्शन में
छात्रों से कार्य करवाता है। छात्र अपने हाथों से कार्य करते हैं तो आत्मविश्वास हो जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि अगर टीचर क्या करेगा, आपको एक बार सिखा देगा, ठीक है, और बोल देगा कि आप इस कार्य को अब करो, स्वयं करो, तो छात्र बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथों से उस कार्य को करेंगे और बिल्कुल सही ढंग से करेंगे, तो उनमें एक आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, हम हर कार्य को अब आराम से कर सकते हैं, जो भी उनको सिखाया जाएगा उसको हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान का विकास। बच्चों में प्रतिभा, ज्ञान और जिज्ञासा होती है। उनको क्रियात्मक कार्य करने का अवसर देकर प्रतिभा की परख और ज्ञान का विकास कार्य अनुभव अध्यापक करता है। यानी कि ज्ञान का विकास कैसे होगा, बच्चों में जो भी प्रतिभा होगी, ठीक, प्रतिभा का ज्ञान होगा, जिज्ञासा, उनमें एक जिज्ञासा आएगी काम करने की, ठीक है, उनमें जो है जिज्ञासा आएगी काम करने की, और वो जो भी उनको काम दिया जाएगा, टीचर द्वारा जो भी काम दिया जाएगा, वो उसको मन लगाकर उसमें करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, उनका भी ज्ञान का विकास होगा। मान लो अगर किसी टीचर ने आपको किसी टॉपिक पे मॉडल बनाने को दे दिया या चार्ट बनाने को दे दिया, तो आप क्या करेंगे, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उस चीज को तैयार करोगे, ठीक है, अपने अपने हिसाब से उस चीज को तैयार करोगे, तभी आप एक निपुण क्या बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहे हैं, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे नए 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 आविष्कार करना, ठीक है, इनको आप खुद डिस्कस कर लेना खुद अपने से, ठीक है, नए आविष्कार करना, ठीक है। दूसरा एक और इसमें मेरे पास दिमाग में आ रहा है, हाँ, सांस्कृतिक विकास, यानी सांस्कृतिक विकास। अब कल्चरल जो डेवलपमेंट होगी वो कैसे की जाएगी, वो आप सब जानते हैं, कल्चरल से रिलेटेड आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या सकता है, सेल्फ डायरेक्शन देना, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन आपका आ गया आत्मनिर्देशन, ठीक है, आत्मनिर्देशन या फिर आत्मनिर्देश। ये दो तीन पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए, वो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लिख सकते हो, इतना टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, आप इसको कर लेना। अच्छा, एक बात और है कि जो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें कुछ आपके मेथड्स हैं, तो वो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेथड ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स में आएगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ये आप अपनी बुक से पढ़ लेना, ठीक है, अपनी बुक से इसको कवर कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके ज़्यादातर आपको करवा चुके होते हैं, जैसे टीचिंग ऑफ जो भी सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST, मैथ साइंस, मैथ या फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, उन सब में ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे, तो इसको मैं करवाऊंगा नहीं इसमें, ठीक है, इस टॉपिक को मैं नहीं लूंगा। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब वो हम इसमें करेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैनवस एंड टाइप्स ऑफ कलर। तो सबसे पहले हम कर लेंगे टाइप्स ऑफ कलर, और हमारा जो पिछला एक टॉपिक बचता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, उसको भी हम कवर कर लेंगे, तो क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसको मैं सबसे लास्ट में लूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, टाइप ऑफ कलर बचे हैं, साथ में हमारे पास बच गया है कैनवस। कैनवस के बाद हमारे पास बचेगा जो मेथड्स हैं, आपको मैंने बता दी कि इनको खुद कर लेना, ठीक है। मेथड के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा अंडरस्टैंडिंग इंडियन फोक एंड विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को तो हम डिस्कस करेंगे ही, और इंडियन फोक को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमारा बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, अगर किसी को व्हाट्सएप में मेरे से PDF चाहिए तो 9816718076 पर ले सकता है, और 500 रुपीज़ जो है वो मैंने अब इसका रेट कर दिया है कि आपको पूरा सिलेबस 500 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा जितना भी सिलेबस, जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो सारी आपको 500 रुपये में टोटल सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।